हाथ और गले में मानव की खोपड़ी और तन पर लीपती भस्म, गले में मुंडों की माला और हाथ में खप्पर चिमटा लिए हुए इतने डरावाने दिखाई देने वाले लोग और कोई नहीं होते हैं, बल्कि वे अघोरी ही होते हैं। हम जिस शमशान घाट में जाने से भी डरते हैं, वहां पर रहते हैं अघोरी, जो करते हैं अघोर साधना। जब मनुष्य मर जाता है तो उसके शरीर को लकड़ी की सहायता से जलाया जाता है और इन्हीं लकड़ियों से अघोरी का धुआं जलता रहता है। इतना ही नहीं, बल्कि इस धुएं की राख से अघोरी किसी भी तरह की बीमारी, समस्या आदि सभी को पल भर में दूर कर सकते हैं। अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है तो उसका भी इलाज अघोरी के पास है। अगर आपको किसी भूत ने पकड़ लिया है तो उसका इलाज भी अघोरी के पास है। इतना ही नहीं, अघोर साधना कर कर अघोरी इतने शक्तिशाली बन गए हैं कि तंत्र विधा की मदद से किसी भी तरह की परेशानी और बीमारी को पल भर में दूर कर देते हैं। असल में अघोरी हिंदू धर्म का एक अनूठा और रहस्यमयी संप्रदाय है। ये लोग अपने जीवन शैली और साधना पद्धति के कारण अक्सर चर्चा में रहते हैं। अघोरी शब्द का अर्थ है अघोर, यानी भयानक या डरावना, और इसी कारण से अघोरी को भयानक और डरावना कहा जाता है, क्योंकि उनकी वेशभूषा ही ऐसी होती है। अघोरी की कुछ विशेषताएं होती है कि वे शमशान घाट में रहते हैं, शिव भगवान की पूजा करते हैं, अपने शरीर पर भस्म लगाए रहते हैं, गले में और हाथों में मानव की खोपड़ी पकड़े रहते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अघोरी जो होते हैं वे कभी कभी शवों का भी सेवन करते हैं। हालांकि यह सभी अघोरियों के लिए सच नहीं है, क्योंकि वर्तमान में ऐसा अघोरी कम ही करते हैं। हम जिस मृत्यु से इतना डरते हैं, अघोरी उससे बिल्कुल नहीं डरते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि जीवन और मृत्यु असल में एक नए जीवन का चक्र है, जिससे पार होकर सभी को जाना होता है। मगर इस अघोर साधना में वे इतने शक्तिशाली बन जाते हैं कि आप उनसे कुछ मांग भी लेते हैं तो वे पल भर में उसे पूरा कर सकते हैं। अघोर साधना के पूरा होने पर कुल 18 प्रकार की शक्तियां प्राप्त होती है, और यह शक्तियां प्राप्त होने पर अघोर साधना के कई रहस्य खुल जाते हैं, क्योंकि यह सिद्धियां कोई आम सिद्धियां नहीं होती है, बल्कि इनकी मदद से आप दूसरों का पल भर में भला कर सकते हैं। तो आइए इस बारे में जानें। नंबर 1, रक्षण सिद्धि। जब अघोर साधना की जाती है तो व्यक्ति को सबसे पहले मिलने वाली सिद्धि या शक्ति रक्षण सिद्धि होती है। इस शक्ति के मिलने के कारण व्यक्ति को जाप और पुण्य की रक्षा करने की शक्ति प्राप्त होती है। इस शक्ति के कारण से व्यक्ति अपनी तो रक्षा कर ही सकता है, मतलब साधक के ऊपर किसी तरह का संकट आ जाता है, किसी आत्मा का हमला हो जाता है, तो वह स्वयं की रक्षा इस रक्षण शक्ति की मदद से कर सकता है। इसके अलावा दूसरों की भी रक्षा इस रक्षण शक्ति के कारण से हो सकती है। यहाँ पर साधक को एक मंत्र की प्राप्ति होती है और इस मंत्र के उपयोग से साधक यह सब कर पाता है। अगर किसी व्यक्ति पर आत्मा का हमला हो जाता है तो उसे बचाने के लिए भी साधक रक्षण शक्ति का उपयोग कर सकता है। नंबर 2, गति शक्ति। अघोर साधना में गति शक्ति क्या है? करने पर मिलने वाली दूसरी शक्ति गति शक्ति होती है। अघोर साधना में गति शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है जो साधक की साधना प्रक्रिया और आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अघोर साधना तंत्र साधना का एक हिस्सा है और इसमें गति शक्ति की प्राप्ति होती है। अघोर साधना में गति शक्ति एक महत्वपूर्ण तत्व है जो साधक की साधना प्रक्रिया और आध्यात्मिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अघोर साधना तंत्र साधना का एक हिस्सा है और इसमें शक्ति और साधक के बीच गहन संबंध होता है। गति शक्ति को सामान्यतः इस प्रकार समझा जा सकता है, एक आत्मिक ऊर्जा की गति। अघोर साधना में गति शक्ति आत्मिक ऊर्जा के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यह साधक के अंदर उस ऊर्जा को सक्रिय करती है जो उसे आध्यात्मिक विकास और आत्मोन्नति की दिशा में ले जाती है। 2, चेतना का जागरण। साधना के दौरान साधक की चेतना का उच्च स्तर पर जागरण होता है। गति शक्ति इस चेतना के विस्तार और उसे उच्चतम दिव्यता तक पहुंचाने में सहायक होती है। 3, शक्तियों का प्रवाह। अघोर साधना में कई प्रकार की शक्तियों का अनुभव होता है, जिनमें से गति शक्ति साधक की साधना को तीव्रता से आगे बढ़ाती है, उसे अदृश्य जगत के अनुभव कराने और साधक को साधना में स्थिरता देने में सहायक होती है। 4, प्रकृति और ब्रह्मांड की शक्ति का समन्वय।
अघोर साधना में साधक प्रकृति और ब्रह्मांड से जुड़ी शक्तियों के साथ तालमेल बिठाता है। गति शक्ति साधक को इन शक्तियों से जोड़ने और उनकी ऊर्जा को साधना में उपयोग करने में मदद करती है। साधक जब इस शक्ति को पूरी तरह समझकर इसे साधना में लागू करता है, तब उसकी साधना में अत्यधिक प्रगति होती है और वह आध्यात्मिक शक्ति और सिद्धियों को प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है। नंबर 3, कांति शक्ति। अघोर साधना में कांति शक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक आंतरिक शक्ति मानी जाती है जो साधक के भीतर की ऊर्जा को प्रकट करती है और साधक को आध्यात्मिक, मानसिक और शारीरिक रूप से ऊर्जावान बनाती है। कांति शक्ति को साधक की आत्मिक ऊर्जा, आभा और दिव्यता के रूप में देखा जाता है, जो साधना के उच्च स्तर पर पहुंचने के बाद जागृत होती है। अघोर पंथ में कांति शक्ति उस आभा या चमक का प्रतीक है जो साधक के मन और शरीर से प्रकट होती है जब वह साधना में पूर्ण रूप से पारंगत हो जाता है। यह शक्ति साधक को आत्मिक रूप से शुद्ध और शक्तिशाली बनाती है और उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार की ऊर्जा का निर्माण करती है। कांति शक्ति साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में ऊर्जावान, आत्मविश्वासी और आत्मिक रूप से उन्नत बनाती है। साधना के दौरान कांति शक्ति जागृत होती है जब साधक के भीतर की चेतना और ऊर्जा का समन्वय होता है और यह साधक के जीवन में स्थिरता, शांति और संतुलन लाने में मदद करती है। नंबर 4, प्रीति शक्ति। अघोर साधना में प्रीति शक्ति एक महत्वपूर्ण और रहस्यमय शक्ति मानी जाती है। अघोर मार्ग के साधक अपनी साधनाओं में विभिन्न शक्तियों और ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, जिनमें से प्रीति शक्ति प्रमुख है। इसका संबंध प्रेम, करुणा और अद्वैत भाव से है। प्रीति शक्ति का तात्पर्य उस प्रेम से है जो बिना किसी भेदभाव के हर जीव के प्रति होता है। यह प्रेम आध्यात्मिक यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, जिसमें साधक को संसार की सभी वस्तुओं, प्राणियों और घटनाओं के प्रति समान दृष्टि रखनी होती है। यह शक्ति साधक को आत्मा के उच्चतर स्तर पर ले जाती है, जहां सभी प्रकार की द्वैत भावना समाप्त हो जाती है और केवल एकता और प्रेम का अनुभव होता है। प्रीति शक्ति का अनुभव साधक को शांत, संतुलित और करुणामय बनाता है। इसके माध्यम से वह न केवल अपनी आत्मा का विस्तार करता है, बल्कि पूरी सृष्टि के साथ एक गहरा संबंध भी स्थापित करता है। नंबर 5, तृप्ति शक्ति। तृप्ति शक्ति अघोर साधना के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो साधक को आत्मसंतुष्टि, आंतरिक पूर्णता और दिव्य अनुभूति प्राप्त करने में सहायता करती है। तृप्ति शक्ति का तात्पर्य उस आध्यात्मिक और मानसिक स्थिति से है, जहां साधक अपनी सभी इच्छाओं और तृष्णाओं से मुक्त होकर संतुष्टि प्राप्त करता है। यह शक्ति तब सक्रिय होती है जब साधक अपने साधना के उच्चतम स्तर पर पहुंचता है, जहां उसकी आत्मा, मन और शरीर पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। इसे अघोरी साधक की साधना के परिणामस्वरूप प्राप्त एक दिव्य स्थिति के रूप में देखा जाता है। तृप्ति शक्ति का उद्देश्य साधक को इस भौतिक संसार के बंधनों और इच्छाओं से परे ले जाकर आत्म साक्षात्कार और परम शांति की ओर ले जाना है। नंबर 6, अवगम शक्ति। अघोर साधना में अवगम शक्ति का अर्थ है ऐसी शक्ति या क्षमता जिससे साधक को सूक्ष्म और गूढ़ सत्य का बोध होता है। यह एक प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति है जो साधक को दृष्टि प्रदान करती है कि वह स्थूल और सूक्ष्म जगत के रहस्यों को समझ सके। अवगम का शाब्दिक अर्थ है समझना या जानना। इस शक्ति के माध्यम से साधक आत्मजगत, अदृश्य शक्तियों और ऊर्जाओं को अनुभव करता है। यह साधना के गहन अभ्यास और मानसिक एवं शारीरिक तपस्या द्वारा प्राप्त होती है। अवगम शक्ति के प्रमुख लाभ हैं: 1. गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति, साधक को अलौकिक या गूढ़ ज्ञान की प्राप्ति होती है। 2. भविष्यवाणी करने की क्षमता, साधक के भीतर ऐसी क्षमता विकसित होती है जिससे वह भविष्य की घटनाओं का अनुमान लगा सके। 3. सत्य और असत्य का भेद, साधक सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर कर सकता है। 4. आध्यात्मिक ऊंचाई, साधक को आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रगति होती है। अवगम शक्ति अघोर साधना की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक मानी जाती है, जो साधक को संसार और आत्मा के गहरे रहस्यों का बोध कराती है। नंबर 7, श्रवण शक्ति। श्रवण शक्ति साधक की चेतना को सूक्ष्म ध्वनियों और आंतरिक ध्वनियों को सुनने की क्षमता देती है।
इसे आध्यात्मिक श्रवण भी कहा जाता है, जिसमें बाहरी ध्वनियों के बजाय साधक ध्यान और साधना के माध्यम से सूक्ष्म या दिव्य ध्वनियों को सुनने की कोशिश करता है। अघोर साधना में यह शक्ति साधक को दिव्य ज्ञान, गुरुओं या ब्रह्मांड से आने वाले संदेशों को सुनने और समझने में मदद करती है। श्रवण शक्ति का विकास साधक की मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है, जो उसे साधना के गहरे स्तर पर ले जाता है। अघोर परंपरा में श्रवण शक्ति का अभ्यास निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है। 1. मौन साधना, मौन रहकर आंतरिक ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करना। 2. मंत्र जप, मंत्रों का जप करते हुए उनकी ध्वनियों पर ध्यान केंद्रित करना। 3. आंतरिक ध्यान, आंतरिक शांति प्राप्त करके सूक्ष्म ध्वनियों को सुनना। इस प्रकार अघोर साधना में श्रवण शक्ति साधक के भीतर की चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ संवाद का एक साधन है। नंबर 8. याचन शक्ति, अघोर साधना में याचन शक्ति एक विशेष आध्यात्मिक शक्ति या क्षमता है, जिसके माध्यम से साधक अपनी इच्छाओं या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दिव्य शक्तियों से याचना करता है। यह याचना किसी विशेष उद्देश्य, इच्छा या भौतिक और आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए हो सकती है। अघोर साधना में याचन शक्ति को निम्नलिखित संदर्भों में समझा जा सकता है। 1. आध्यात्मिक प्रगति, साधक इस शक्ति के माध्यम से उच्च आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने की कोशिश करता है, ताकि वह अपने आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर आगे बढ़ सके। 2. शक्ति प्राप्ति, याचन शक्ति का अभ्यास साधक को अलौकिक शक्तियों का अनुभव कराता है, जिससे वह भौतिक जीवन के अवरोधों को दूर कर सकता है और आत्मिक शांति प्राप्त कर सकता है। 3. ईश्वर से संवाद, अघोर साधक अपने इष्ट देव या गुरु से याचन के माध्यम से संवाद करता है, जिससे उसकी समस्याओं का समाधान या मार्गदर्शन प्राप्त होता है। 4. भौतिक और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति, याचन शक्ति का उद्देश्य किसी विशेष भौतिक या आध्यात्मिक इच्छा की पूर्ति करना भी होता है, जैसे धन, स्वास्थ्य या मोक्ष प्राप्त करना। याचन शक्ति का उपयोग संयम और विनम्रता के साथ किया जाता है, क्योंकि इसका दुरुपयोग साधक की साधना में रुकावट डाल सकता है। इसे केवल उच्चतम उद्देश्य के लिए ही प्रयोग करने की सलाह दी जाती है। नंबर 9. क्रिया शक्ति, अघोर साधना में क्रिया शक्ति का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह शक्ति सृष्टि, संरक्षण और विनाश की त्रिविध शक्ति में से एक मानी जाती है। क्रिया शक्ति साधक की आंतरिक और बाहरी क्रियाओं को नियंत्रित करने की क्षमता है। इसका मुख्य उद्देश्य साधक को उसकी साधना में स्थिरता और परिणाम प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर करना होता है। अघोर साधना में 3 प्रमुख शक्तियां मानी जाती हैं। 1. ज्ञान शक्ति, यह साधक को सत्य का ज्ञान प्राप्त करने और उसे समझने की क्षमता प्रदान करती है। 2. इच्छा शक्ति, यह शक्ति साधक की इच्छाओं और संकल्पों को प्रकट करने की क्षमता है, जिससे वह अपनी साधना की दिशा तय करता है। 3. क्रिया शक्ति, यह शक्ति साधक को अपनी साधना के दौरान सही कर्म या क्रियाएं करने में सहायता करती है, जिससे वह अपने आध्यात्मिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। क्रिया शक्ति का महत्व इसलिए है क्योंकि साधक को अपनी साधना में कठिन और दृढ़ उपायों का पालन करना होता है। यह शक्ति साधक की मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक क्षमताओं को समन्वित करती है, जिससे वह साधना की दिशा में कार्यरत रहता है और आत्मज्ञान, आत्मशुद्धि और आत्म साक्षात्कार के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकता है। नंबर 10. इच्छित अवधि शक्ति, अघोर साधना में गति शक्ति एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जिसे साधक की आंतरिक और बाहरी गतियों से जोड़ा जाता है। यह शक्ति साधक की साधना की प्रक्रिया में गतिशीलता और परिवर्तन की क्षमता को संदर्भित करती है। गति शक्ति के कुछ महत्वपूर्ण पहलू निम्नलिखित हैं। 1. आंतरिक परिवर्तन, गति शक्ति साधक के भीतर आत्मिक और मानसिक परिवर्तन को प्रेरित करती है। यह साधक को उसकी आंतरिक स्थिति, भावनाओं और विचारों में परिवर्तन करने की क्षमता प्रदान करती है। 2. साधना की गति, साधना की प्रक्रिया में गति शक्ति का उपयोग साधक को तेजी से प्रगति और आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। यह साधना के विभिन्न स्तरों पर तीव्रता और प्रभावशीलता लाने में सहायक होती है। 3. शारीरिक क्रियाएं, अघोर साधना में साधक की शारीरिक गतिविधियां और क्रियाएं भी गति शक्ति से प्रभावित होती हैं। यह शक्ति साधक को विभिन्न साधना प्रक्रियाओं जैसे कि योग, ध्यान और अनुष्ठान
में सक्रिय और प्रभावशाली बनाए रखती है। 4 सतत परिवर्तन। यह शक्ति साधक को बाहरी और आंतरिक दुनिया में सतत परिवर्तन और विकास के लिए प्रेरित करती है। यह बदलाव साधक के आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। अघोर साधना में गति शक्ति का उपयोग साधक की साधना को एक नए स्तर पर ले जाने और आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। यह साधक को उसकी साधना की प्रक्रिया में सक्रिय और प्रेरित बनाए रखती है। इस तरह से अघोर साधना करने के कारण से साधक को मुख्य 10 शक्तियां प्राप्त होती है, मगर इसके अलावा भी कई ऐसे शक्तियां हैं जो कि साधक को मिल सकती है, जिसके कारण से वे भूत भविष्य तक को जान सकते हैं। अगर सामने कोई आत्मा है तो उसे भी वे देख सकते हैं। भूतों को अपने वश में कर सकते हैं। भूतों के राजा बन जाते हैं। इस तरह से कई शक्तियां मिलते हैं। हालांकि इन सभी के बारे में कभी फुर्सत में बात करेंगे, क्योंकि अभी आपको टाइम कम मिल रहा है। मतलब कमेंट करेंगे तो अगले वीडियो में जानेंगे। ओके बाय बाय। मैं तो अघोर साधना करने जा रहा हूँ, आप भी आ जाओ।